आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में कल से बहुत सारी दुकानें खुलेगी और अभी भी बहुत सारी दुकानों पर प्रतिबंध है, जिसमें ब्यूटी पार्लर, कटिंग सैलून, जो बार्बर शॉप है, इसके अलावा कुछ और भी दुकानें हैं और ये समय भी 10 से 5 का है। हालांकि काफी समय से ऐसे व्यापारी कुछ परेशान से लग रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनकी भी दुकानें जल्दी ही खुलें। दुकानें तो कल से खुल रही हैं और धीरे धीरे ये गाड़ी जो पटरी से उतर गई है वो धीरे धीरे ठीक होगी। लेकिन आपके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आज भी सुरक्षा है, क्योंकि कोरोना वायरस जो भारत की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। और ठीक है, सिंगरौली जिला ग्रीन जोन में है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है। सिंगरौली ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि इतने समय तक लॉकडाउन और दुकानों के बंद होने की जो कुर्बानी आपने दिया है वो जरा सी लापरवाही से बहुत खराब स्थिति में जा सकती है और एक बार फिर से आपको वो सारी चीजों को झेलना पड़ सकता है जिसको लेकर आप अब तक परेशान थे। ऐसे में जब दुकानें खुले तो इसका विशेष ख्याल रखना है कि इस चीज को भूल नहीं जाना है कि ये एक सामान्य दिन नहीं है। काफी समय से जो लोग प्रभावित थे उन्हें एक मौका दिया गया है कि वो चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें, इसके साथ साथ सुरक्षा का पालन भी करें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो स्थितियां खराब हो जाएंगी और ग्रीन जोन से अगर आप रेड जोन की तरफ गए तो ये दुकानें फिर से बंद हो जाएंगी और बहुत सारी चीजें खराब हो सकती है जिसके लिए आपने इतना सब कुछ कुर्बान किया। इसीलिए दुकानें खुले तो विशेष तौर पर इसका ख्याल रखिए कि बहुत गैदरिंग ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंस का लोग पालन करें, मास्क पहनकर आए, सैनिटाइजर यूज करें और दुकानों को सैनिटाइज करिए। कुल मिला के सुरक्षा के उन सारे पहलुओं का पालन करिए जिससे आपको ये जो एक फ्रीडम मिली है, बिजनेस करने का एक आधार मिला है, ये काफी ठीक रहे। सिंगरौली जिले में कल से बहुत सारी दुकानें खुलेंगी। हालांकि ये वक्त 10 से 5 का ही है, लेकिन कम से कम वो लोग जिनकी गाड़ियां पटरी से उतर गई थीं उन्हें ऐसा लगता है कि दुकानें खुलेंगी तो कुछ व्यवसाय में रफ्तार ज़रूर पकड़ेगा, लेकिन सुरक्षा भी काफ़ी ज़रूरी था। इसलिए इस लॉकडाउन में बहुत सारी दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है। ज़रा सा भी सुरक्षा की चूक होने पर स्थितियां किस तरह की हैं और कोरोना वायरस किस तरह से तेज़ी से फैलता है ये छुपा नहीं है। हालांकि भारत में इसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सिंगरौली ज़िला ज़रूर ग्रीन जोन में है, लेकिन स्थितियों को ख़राब होते देर नहीं लगता है, इसलिए अभी भी चुनौतियाँ तो बरकरार हैं। व्यापारियों पर किस तरह का असर पड़ा है? व्यापारी तो घर में बैठे ही रह गए, कहीं से न सामान आना है न कहीं जाना है, दुकानें बंद ही नहीं। तो अब जब ये दुकानें खुल रही हैं, हालांकि अभी भी बहुत सारी दुकानें प्रतिबंधित हैं, जैसे कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर और कुछ और भी दुकानें हैं, लेकिन बहुत सारी दुकानें अब खुल भी रही हैं। हालांकि नगरीय क्षेत्र में पहले प्रतिबंध था और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तो पहले से ही दुकानें खुल रही थी। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे जब दुकानें खुल रही हैं? हालांकि ये 10 से 5 ही खुलेंगी, तो स्थितियाँ क्या? अच्छी बात है सर, दुकानें खुलेंगी तो कस्टमर आएंगे, सामान बिकेगा, प्लस ये है कि ट्रांसपोर्टेशन चालू हो तभी स्टॉक आएंगे, और नहीं तो जो पुराना स्टॉक पड़ा है वही बिकेगा। स्टोर है और मेडिकल स्टोर तो पहले से भी खुल रहा था, जैसा कि हमने आपको बताया कि कल से और भी दुकानें खुलेंगी। ऐसे में कुछ व्यापारी हैं जो काफ़ी समय से पथराई नज़रों से इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी दुकानें खुलें। अब तो खैर 10 से 5 दुकानें खुलेंगी और हमने जैसे पहले भी कहा कि व्यापार जो है वो पटरियों से नीचे उतर आया था, लेकिन दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन सुरक्षा आज भी वही बनी हुई है। तो क्या कहते हैं आप? आपकी दुकान जो है वो भी कल से खुलेगी, तो कम से कम जो व्यापारी वर्ग घर में बैठे हुए थे उन्हें ऐसा लगता है कि स्थितियाँ कुछ बेहतर होंगी। हालांकि ये 10 से 5 ही दुकान खुल रही है, तो दुकान खुलने के साथ साथ चुनौतियाँ क्या है? चुनौतियाँ तो सर जी बहुत हैं। डिस्टेंस रखना मेन तो वही बात है, जो रश बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्केट में, उसको मेंटेन करना, ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। हमारे साथ असलम है और ये भी व्यवसायी हैं, इनकी कपड़े की भी दुकान है और इसके साथ साथ ज्वेलरी शॉप भी है। काफ़ी समय से ये दुकानें बंद थीं, ऐसे में दुकानें तो खुल रही हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत खुशी की बात है, सिंगरौली में दुकान खुली बहुत दिन बाद, अच्छा लगा। पुलिस का भी बहुत धन्यवाद, बहुत सहयोग रहा पुलिस का। नहीं, अभी लेकिन ये स्थितियाँ वैसे ही हैं, सिर्फ दुकानें खुल रही हैं वो भी 10 से 5। हर दुकानदार को ये करना चाहिए क्वारंटाइन में, मतलब हर दुकानदार को आपका सैनिटाइजर रखना चाहिए और अपना डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। कल से दुकानें खुलेगी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। सर्वप्रथम मैं
सैफी अब्बास जी, आपको एसएनसी न्यूज़ के स्टूडियो में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एसएनसी न्यूज़ के माध्यम से मैं सिंगरौली के समस्त व्यापारी बंधुओं को अवगत कराना चाहता हूँ कि आज जिला प्रशासन के साथ में कल दिनांक 4 मई से सिंगरौली नगरी क्षेत्र जो कि दुकानें संचालित नहीं हो रही थी, समस्त दुकानों को संचालन करने का आदेश माननीय जिला कलेक्टर के द्वारा कुछ समय में आप सबों को प्राप्त होगा। मात्र कुछ दुकानों को छोड़ करके इस जिले के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में समस्त व्यवसाय करने वालों की दुकानें संचालित होंगी। नहीं संचालित होने वाली दुकानों में विशेष रूप से सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, सिनेमा हॉल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, पान गुटखे की दुकान, इस पर फिलहाल जिला प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई है। हमारे जिले में कोरोना जैसा संक्रमण आज दिनांक तक कोई भी ऐसा संक्रमित मरीज नहीं प्राप्त हुआ है, जिसके कारण हम सबों को ग्रीन जोन में रखा गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने व्यापारी बंधुओं को अवगत कराना चाहता हूं कि समस्त व्यापारी बंधु अपने अपने दुकानों पर मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन करेंगे। आपकी दुकानें प्रातः 10 बजे से खुल करके सायं 5 बजे जिला प्रशासन ने यह तय किया है कि 5 बजे के बाद सवेरे 7-8 बजे तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू रहेगा। ऐसा कोई भी दुकानदार जिसके दुकान पर ज़्यादा संख्या में भीड़ पाई जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नहीं दिखाई देगा, ऐसे व्यापारियों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। ऐसा जिला प्रशासन ने तय किया है। मैं अपने व्यापारी बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो ग्रीन जोन में हमारा जिला है, चूँकि दुकानें संचालित करने का मौका जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है, आप समस्त लोग अपने अपने नियमों का पालन करते हुए जैसा केंद्र सरकार, जैसा मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन चाहती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी दूरी बना के रहे, एक दूसरे के संपर्क में न आए, आप सबों का यह धैर्य कोरोना को हराएगा और हमारा सिंगरौली जिले को जिताएगा। इसी शब्दों के साथ मैं आप सबों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जय हिंद। आप सुरक्षित जगह पे हैं। जिन लोगों ने इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से अपनों को खोया है, जो लोग इसके चपेट में हैं और जहां पर ये महामारी की तरह फैल गया, आप सोचिए वहां क्या स्थिति है। वहां उनका व्यवसाय, बिजनेस, परिवार सब कुछ वो खोकर भी जिंदगी की इस जंग में लगे हुए हैं। ऐसे में आपका ये नैतिक दायित्व है कि जो आज़ादी आपको मिल रही है, जो व्यवसाय करने का मौका मिल रहा है, जो गाड़ी पटरी से उतर गई है उसे वापस लाने का मौका मिल रहा है, तो इसे बिल्कुल मत गवाइए और एक बार फिर से सुरक्षा का पालन करिए और ऐसे लोगों की जानकारी दीजिए जो क्षेत्र को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चोरी छिपे आ रहे हैं। और दुकानों में भी ऐसे लोगों को सामान या दूसरी चीजें बिल्कुल मत दीजिए जो असुरक्षित होकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।